हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री सरस्वती माँ को नमन। श्री गुरु चरण कमले हुए। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र जप से अपूर्व तेज प्राप्त होता है साधकों को। तेज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन जो गायत्री के उपासक होते हैं, जो गायत्री के साधक होते हैं, गायत्री मंत्र के प्रभाव से उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज होता है। आप देवताओं की प्रतिमा को देखते होंगे, देवताओं के प्रतिमा के मुखमंडल के पीछे जो आभा चक्र होता है, पीले रंग की जो प्रकाश होती है, वो गायत्री साधकों के मुखमंडल पर होती है। किसी भी देवी देवता की जब प्रतिमा बनाई जाती है तो उनके पीछे एक आभा चक्र बनाई जाती है। ऐसे तो कहने को हर व्यक्ति का अपना एक आभा चक्र होता है जिसे हम इस नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन साधकों का आभा चक्र एक अपूर्व होता है। कहते हैं बुरे प्रवृत्ति के व्यक्तियों का आभा चक्र काली होती है, जो बताता है कि तमो गुण का प्रतीक है। उसके बाद जो बुरे और अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिसमें कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है, उसे रजोगुण कहते हैं। उनकी आभा चक्र लाल होती है, लेकिन ये सबकी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिसमें बुराई लेस मात्र की भी नहीं होती है, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई होती है, उनकी आभा चक्र पीला होती है। देवताओं की आभा चक्र अक्सर पीले रंग की होती है, वैसा ही उच्च कोटि के साधकों की आभा चक्र पीला होती है। गायत्री मंत्र में सूर्य यानी सविता का निवास है। गायत्री मंत्र का जो पहला अक्षर, जो पहला वर्ण शुरू होता है, उसके बाद जो तीसरा वर्ण शुरू होता है, दूसरा शब्द शुरू होता है, वो सविता है। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमी धियो यो न प्रचोदयात्। तत् का मतलब होता है उस, सवितु का मतलब होता है सविता, यानी सविता के तेज को हम धारण कर रहे हैं। सविता कहते हैं सूर्य की शक्ति को। सूर्य में एक ऐसी तेज होती है, एक ऐसी प्रकाश होती है जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस त्राटक करते थे तो सूर्य को एक टक देखते थे, उनमें सूर्य की शक्ति आ गई थी। कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य बिना चश्मा लगाए हुए अगर किसी को देख देते तो वो जल कर राख हो जाता। 24 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने चश्मा धारण कर लिया, क्योंकि उनकी आंखों में सूर्य की प्रकाश आ गई थी। इसलिए गायत्री साधकों के आंखों में वो प्रकाश आ जाती है जिससे हर कोई जल तो नहीं सकता है, लेकिन उसकी बुराई जल जाएगी, उसकी रोग जल जाएंगे, उसके कष्ट जल जाएंगे, उसकी विपत्ति जल जाएगी, उसकी कठिनाई जल जाएगी। अगर गायत्री साधक किसी व्यक्ति को एक टलक अपलक दृष्टि से कुछ मिनट तक देखता रहे गायत्री मंत्र जब से, तो उसके बुरे बुरे आपदा विपत्ति टल जाएंगे। भूत प्रेत ग्रसित बाधा युक्त व्यक्ति सिर्फ गायत्री साधक के नजरों के पास आ जाए तो उसकी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो तेज गायत्री मंत्र से आता है, गायत्री की शक्ति से आता है। और एक मुखमंडल पर जो अपूर्व प्रकाश होता है, अपूर्व तेज होता है, उसकी कहना ही क्या है। जो उच्च कोटि के गायत्री साधक हैं, अगर उनके पास आप जाइए तो उन्हें लगेगा कि पलक दृष्टि से मैं देखता रहूं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति। तो ये गायत्री मंत्र के साधकों, दुर्गा गायत्री में कोई अंतर नहीं है। गायत्री की उपासकों में वो शक्ति होती है जो ज्ञानियों के चित्त को भी भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। गायत्री के उच्च कोटि के उपासक में एक अजब आकर्षण, एक अजब तेज होता है, एक अपूर्व लावण्यमय होता है, जिसके आगे सुंदरता फील हो सकती है। और वो चाहे काला कलोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर गायत्री की शक्ति उसके पास है, उसकी आकर्षण क्षमता दुगनी चौगुनी बढ़ जाएगी। ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। इसलिए प्रतिदिन अगर आप अपने अंदर तेज को समाहित करना चाहते हैं तो गायत्री का त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल ना भी हो तो एक काल जरूर करें, क्योंकि सुबह की साधना सरस्वती स्वरूपा है, उसको करने से ब्रह्म तेज आता है। दोपहर की साधना लक्ष्मी स्वरूपा है, उसके करने से धन बल का तेज बढ़ता है। और शाम की साधना पार्वती स्वरूपा है, जिसके करने से शक्ति बल का तेज बढ़ता है। अगर आपको गायत्री की तीनों तेज, तीनों शक्तियां चाहिए, हिरिंग श्रिंग कलिंग सरस्वती लक्ष्मी काली चाहिए,
तीनों की प्रसन्नता चाहिए तो आप गायत्री मंत्र एक एक माला सुबह दोपहर शाम अवश्य करें।